नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र रघोगी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बदमाश शामिल थे। हमलावर वकील बनकर आए थे और यह घटना कोर्ट रूम नंबर 207 में हुई है। जानकारी के अनुसार हमला करने वाले 2 बदमाश थे। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश ढेर हो गए। चूंकि हमलावरों ने वकील की ड्रेस पहनी हुई थी, तो माना जा रहा है कि इस वजह से वो लोग आसानी से सुरक्षा चेकिंग से बच निकले। अफगानिस्तान के ढहने और वहां से अमेरिका की शर्मनाक वापसी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। सामरिक समुदाय और अमेरिकी सांसद पाकिस्तान को सजा देने की मांग कर रहे हैं। 2008 से 11 तक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुसैन हक्कानी अमेरिकियों का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा तालिबान के दिए गए समर्थन की वजह से ही अफगानिस्तान में अमेरिका प्रतिष्ठा चकनाचूर है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि जो बाइडेन ने प्रतिष्ठान राष्ट्रपति पद संभालने के 6 महीने बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात नहीं की है। एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक बताते हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में सेवानिवृत्त जनरल और राजनीतिज्ञों की मीटिंग में यहां चिंता जाहिर की। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने राजनयिक समीकरण बैठाने में लगी है। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं 3 दिन से यूपी में हूं। निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है। 2022 में हम ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी और भारत की शिक्षा का गहरा संबंध है। मैंने 3 दिन में महसूस किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर जनता का अटूट भरोसा है। 2022 यूपी की जीत महत्वपूर्ण है। सरकार व संगठन के काम व समन्वय के कारण हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होगा। 23 सितंबर को गूगल ने गोपनीय डेटा लीक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सीसीआई के खिलाफ रीट याचिका दायर की थी। गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि यह नहीं चाहते कि भारतीय प्रतिस्पर्धा योगी कोई गोपनीय डेटा को गैर कानूनी तरीके से सार्वजनिक कर सके। गूगल ने गोपनीय डेटा लीक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के खिलाफ रीट याचिका दायर की थी। सीसीआई की ओर से मीडिया में कोई डेटा लीक नहीं किया गया है। गूगल को कायदे से उन मीडिया हाउस पर मुकदमा करना चाहिए। दरअसल 23 सितंबर को गूगल ने गोपनीय डेटा लीक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सीसीआई के खिलाफ रीट याचिका दायर की थी। गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह नहीं चाहते कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कोई गोपनीय डेटा को गैर कानूनी तरीके से लीक करे। रक्षा मंत्रालय ने 56 C-295 मध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए। ये विमान भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों का स्थान लेंगे। सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की एक समिति ने 2 हफ्ते पहले लंबे समय से अटके इस सौदे को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना के खिलाफ 56 C-25 परिवहन विमान खरीदने के वास्ते रक्षा मंत्रालय और स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच अनुबंध हुआ है। अनुबंध के तहत एयरबस डिफेंस एंड स्पेस समझौते पर हस्ताक्षर के 48 महीनों के भीतर उड़ान में सक्षम 16 विमान सौंपेंगे। प्रदेश में 27 सितंबर को विद्यार्थियों के दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों को अपने गृह मंत्रालय जिलों में तबादले करवाने के लिए अब 5 साल की ही इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में 27 सितंबर को विद्यार्थी के लिए दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। जेबीटी और सीएन शिक्षकों को अपने गृह जिलों में तबादले करवाने के लिए अब 5 साल का ही इंतजार करना होगा। इन 5 साल की अवधि में अनुबंध के कार्यकाल को भी गिना जाएगा। पहले इन शिक्षकों को 13 साल की सेवा पूरी करने के बाद अपने गृह जिला में तबादले करने का मौका मिलता था। अमेरिका में 65 की उम्र पार कर चुके या फिर 64 में 65 वर्ष के लोगों को भी तीसरी डोज की अनुमति दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 65 की उम्र पार कर चुके या फिर अस्पतालों में तैनात 54 से 65 वर्ष के लोगों को यह बूस्टर डोज लगाया जाएगा। गुरुवार रात को सीडीसी निदेशक डॉक्टर रोशेल वॉलेंस्की ने बताया कि कोरोना को लेकर सलाहकारों के एक पैनल में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दी गई है।
बता दें, अमेरिकी पैनल ने बूस्टर शॉट की मंजूरी सिर्फ उन लोगों को लिए दी है जो 6 महीने पहले वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। टीएमसी नेता राजू दत्ता के बाद अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई थी जो अमेरिका में स्वीकृत नहीं है, जहां उन्होंने कोई और टीका लिया है या फिर अमेरिका। प्रदेशवासी दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा है कि देश ये जानना चाहता है कि कोवैक्सीन लगवाने वाले प्रधानमंत्री को अमेरिका में इजाजत कैसे मिली। इससे पहले राजू दत्ता ने बुधवार को ट्वीट किया था कि पीएम मोदी को अमेरिका जाने का अनुमति कैसे मिली। इस मामले में उन्होंने विदेश मंत्री भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लेने के बाद भी अमेरिका यात्रा पर गए प्रतिबंध प्रधानमंत्री को लेकर कई सवाल खड़े करे। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार रात को रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस कारण शुक्रवार सुबह हवाओं में हल्की सिरहन महसूस की गई है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार रात से हो रही तेज बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। बारिश के कारण शुक्रवार सुबह दिल्ली, नोएडा, ग्रेट नोएडा, गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के कुछ इलाकों को तापमान में गिरावट महसूस की गई। बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भारतीय मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में भी अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का आसार है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। किसी दिन मामले बढ़ रहे हैं तो किसी दिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। 32,545 मरीजों को अस्पतालों में छुट्टी दे दी गई है। लगातार कई दिनों से 30,000 के ज्यादा आ रहे कोरोना के नए मामले फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या कम होकर 3,162,000 को पहुंच गई है। 190 दिनों में सबसे कम है। वहीं कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो यह 4,46,368 हो गई है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में सबसे ज्यादा फैल रहा है। यह प्रसार व संक्रमण में मामले में अल्फा, बीटा और गामा वेरिएंट से को पीछे छोड़ रहा है। हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को बाजार मजबूती के साथ खुले। बाजार खुलते ही सेंसेक्स ने नया इतिहास रच दिया। सेंसेक्स पहली बार 60,100 के पार खुला। फिलहाल सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़कर 60,000 पर और निफ्टी 25 पॉइंट चढ़कर 17,847 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 13 शेयर्स बढ़त के साथ और 17 शेयर्स कमजोरी के साथ कारोबार करते दिख रहे हैं, जिसमें एशियन पेंट्स के शेयर 4% हैं। रियलिटी और आईटी शेयर्स बाजार में उड़ान भर रहे हैं। एनएससी पर रियलिटी इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी है। आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। राजस्थान में अवैध तरीके से शराब की बिक्री और अवैध खनन जोरों पर है। प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर विपक्ष की नहीं बल्कि सत्ताधारी दल को समर्थन के दे रही विधायक भी अब सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कट्टर समर्थन माने जाने वाले निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने जयपुर ग्रामीण पुलिस को फेल बताया है। जयपुर जिला प्रशासन में सतर्कता कमेटी की बैठक हुई। बैठक में दूदू से निर्दलीय विधायक नागर ने जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्ता शर्मा से पूछा कि बजरी पत्थरों से भरे डंप पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां रात में आसानी से दूसरे जिले से आ जा रही है। इन डंपर ट्रैक्टर के आने जाने के इतने वीडियो मैं आपको भेज चुका हूं। अपने अब तक क्या कार्रवाई की। इंदौर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भूमाफिया के खिलाफ दोबारा मुहिम शुरू कर दी है कि शुक्रवार सुबह शहर के कैनेडिया रोड पर बने रिवाज और प्रेम बंधन मैरिज गार्डन समेत सीलिंग की जमीन पर बनी 80 दुकानों को जेसीबी ने तोड़ दिया। कार्रवाई के लिए एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम के बिल्डिंग अधिकारी सहित 150 कर्मचारी लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने अवैध कब्जा हटाने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों सहित करीब 150 लोगों की टीम बनाई थी। अपर कमिश्नर संदीप सोनी के नेतृत्व निगम के पहले ही जमीन की स्थिति जानकारी निकाल ली थी। इसमें पता चला है कि मैरिज गार्डन और दुकानों का निर्माण सीलिंग की जमीन पर बना हुआ है। अजमेर के न्यू गोविंद नगर क्षेत्र में गुरुवार रात बाइक से आए अज्ञात बदमाशों ने एक मकान 4-5 राउंड फायरिंग कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व एफसीएल टीम के मौके से कारतूस व छर्रे बरामद हुए। मकान मालिक रिटायर्ड बैंक कर्मी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस अज्ञात लोगों से तलाश में जुटी हुई है। पुलिस टीम ने हस्तिशर की तलाश के लिए उसके घर पर छापा मारा। इस दौरान वहां 15 लाख रुपए नकद मिले।
रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मकान मालिक तेजपाल कोहली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात करीब 9 बजे अज्ञात लोग स्कूटी व कार से आए और 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दी। उदयपुर ने कुछ दिन पहले ही एशिया के सबसे पसंदीदा शहर का दर्जा हासिल किया। वहीं शहर के एक क्षेत्र में बारिश के दिनों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। टेढ़ी नदी में जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क शहर के टूट जाते हैं। ऐसे में किसी भी जरूरी काम के लिए ग्रामीणों को उफनती नदी से गुजरना पड़ता है। जयसमंद पंचायत समिति में टेढ़ी नदी के किनारे लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में 25 गांव बसे हैं। ग्राम पंचायत में बारिश नहीं होने के नदी लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है। किसी की मौत होने पर देह को शमशान तक ले जाने के संकट है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसे अस्पताल लेने में तकलीफ होती है। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।